स्वागत है आपका क्रेजी फॉर रिएक्शन चैनल में। हम एक बार फिर से एक नई वीडियो लेके आ चुके हैं। रणवीर आलूवालिया जो कि अभी रिसेंटली इंडियाज गॉट टैलेंट के अंदर आए थे, उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोल दी जिसके करके लोग उनके पीछे पड़ गए हैं, जो कि गलत थी। ठीक है, और अब हम उसी को चेकआउट करने वाले हैं। आरजे रौनक ने एक वीडियो बनाई है जिसके अंदर रणवीर आलूवालिया ने जो बातें बोली उस चीज को उन्होंने कवर किया है और हम उस चीज को देखने वाले हैं। और हम भी कवर होने के बाद में, उस वीडियो को देखने के बाद में, उसके ऊपर रिएक्शन देने के बाद में हम अपने खुद के पर्सनल ओपिनियन रखेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। तुम भी अपने ओपिनियन रख सकते हो, कमेंट सेक्शन खुला पड़ा है। तुम्हें पता है कि मैं भाई किसी का कमेंट नहीं डिलीट मारता भाई, तुम डिस्कस कर सकते हो। कम्युनिटी है भाई, ये इसीलिए बनाया गया भाई चैनल के भाई तुम सब डिस्कस कर सको। तो बिना किसी देर की वीडियो चलाते हैं और चेकआउट करते हैं कि रणवीर आलूवालिया कहाँ गलत थे कहाँ सही थे। वैसे तो गलत ही है वो, ठीक है। सोशल मीडिया पर नया कलेश मचा हुआ है दोस्तों। एक पॉपुलर पॉडकास्टर ने एक शो में एक ऐसी बात बोल दी जिसके बाद पूरा सोशल मीडिया ही धुआं धुआं हो गया है। लोग बोल रहे हैं कि हमने लाइफ में गंदी बातें तो बहुत सुन रखी थी, मगर इस बार कुछ ऐसा सुन लिया है कि हमारे कान भी हर 10 मिनट के बाद हमें यही बोलकर थप्पड़ मार रहे हैं कि ये क्या सुना दिया बे। इस शो में कुछ जोक्स देखने के बाद रक्तदान करने गए लोग अस्पताल वालों को अपने नेत्रदान करके भी आ गए हैं। बोल रहे हैं कि आप लोग इसे भी रख लो, अब हमें ये आंखें नहीं चाहिए। मामला क्या है भाई, पता तो चले। सोशल मीडिया पर मची इस हाय तौबा के बाद मैंने भी अपने शरीर की एक एक पसली में मौजूद हिम्मत को इकट्ठा किया और फाइनली वो तीनों वीडियो देख ही लिए जिन्होंने सोशल मीडिया पर भसड़ मचा रखी है। इससे पहले कि जिल्ले इलाही यानी कि मैं इस पूरी कंट्रोवर्सी पर अपनी 2 कौड़ी की राय दूं, पहले आपको यह बता देता हूं कि उन तीनों वीडियोज में आखिर है क्या बात कर रहे हैं? पहला वीडियो जो एक मशहूर पॉडकास्टर का है, उसमें आदरणीय पॉडकास्टर जी एक कंटेस्टेंट से पूछ रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास 2 ऑप्शन हो तो तुम उन दोनों में से क्या चुनोगे। क्या तुम जिंदगी भर अपने माँ बाप को आपस में एस से शुरू होकर एक्स पर खत्म होने वाला काम करते देखना चाहोगे और अब दिल थाम कर बैठिए, या तुम उस काम में उन्हें ज्वाइन करके हमेशा के लिए उनके बीच चल रहा वो प्रोग्राम ही खत्म कर दोगे। भाई क्या बोल दिया भाई इसने, सही में। मतलब तुम वो चीजें, मतलब जो अगर भाई किसी पर्सन की शादी होती है, ठीक है, वो चीजें मतलब जो भाई बंदे गुप्त रखते हैं, तुम भाई पॉडकास्ट के अंदर वो चीज उससे पूछ रहे हो भाई, उसी के माँ बाप के लिए। मतलब तुम देख रहे हो थॉट भाई कहाँ जा रहा भाई इनका, मतलब पता नहीं क्या सोच के भाई बोला गया यहाँ पर ये चीज भाई। ठीक है भाई, ऑलरेडी स्क्रिप्टेड हो सकती है, कुछ भी हो सकता है भाई, क्या पता भाई सोच लिया, क्या पता उस टाइम में माइंड में आएगा भाई। जब भी आया हो, ठीक है, अगर तुम बोल रहे हो तो भाई तुम्हें पहले सोच लेना चाहिए बोलने से पहले कि भाई तुम बोल क्या रहे हो। अगर तुम इतनी बड़ी पर्सनैलिटी हो, उस टाइम पे तुम्हें जब कोई बंदा फेमस हो जाता है ना, तो उसे भाई हर चीज़ सोच समझ के बोलनी चाहिए, क्योंकि गलत बात बोलना भाई बहुत बुरी होती है। और अगर तुमने अभी गलत बोल दिया तो भाई हाँ मान लिया, आगे जाके भाई देखो पीआर टीम इन्होंने रखी होती है, हर भाई सेलिब्रिटी रखता है पीआर टीम, क्योंकि उसका काम ही यही होता है कि उसकी पीआर सुधारे। ठीक है, अब ये जैसी ये बात बोल दी गई है, अभी तुम्हें ये दिख रही है बात, हफ्ते 2 हफ्ते बाद में ये सारी बातें गायब हो जाएगी, कोई नहीं सुनेगा और वापस से इन्हीं के पॉडकास्ट पे जाकर लोग देखने लग जाएंगे इन्हीं को, और ये वाली बात कहीं ना कहीं छुप जाएगी वापस से। पर भाई जो भाई बंदे सही हैं, ठीक है, जिनको माइंड है, ठीक है, जिनको मतलब कॉमन सेंस है, वो बंदे भाई इनको नहीं देखने वाले। और ये बात सही है कि भाई ये जो चीज़ इन्होंने बोली ना भाई बहुत ही ज़्यादा गलत बोली है, और इसके लिए भाई अगर गालियाँ सुनने को इनको मिल रही है तो भाई बहुत अच्छी बात है मेरी तरफ से। दूसरे वीडियो में यही माननीय पॉडकास्टर कंटेस्टेंट से पूछ रहे हैं कि अगर तुम्हें 2 करोड़ रुपए कैश दूं तो क्या तुम मेरे शरीर के अंग विशेष का रसास्वादन करना पसंद करोगे। और तीसरे वीडियो में एक मंदबुद्धि बालिका अपनी ही टक्कर के बदतमीज कंटेस्टेंट से पूछ रही है कि क्या तुमने अपनी माता जी के शरीर से बाहर आने के बाद किसी और महिला के शरीर का वो अंग विशेष देखा भी है या नहीं। अब आप देखिए, मैंने इन तीनों वीडियो के कंटेंट को कितना भी सजाने की कोशिश करी, मगर ये घटिया ही साउंड कर रहा है कि नहीं। वो इसलिए क्योंकि अगर आप गू को किसी के हाथ में रख दें या गू को प्लेट में सजा दें, गू तो गू ही रहता है। सेम टू सेम मामला यहाँ भी है। बात तो सही है। अब जब से पूरा मामला सामने आया, पूरा देश भड़का हुआ है। माननीय पॉडकास्टर और शो से जुड़े कुछ और लोगों पर केस कर दिया गया है। लोग सोशल मीडिया पर मौजूद कंटेंट को रेगुलेट करने की बात बोल रहे हैं। लोगों का यह भी मानना है कि इस तरह के कंटेंट से बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। छोटे बच्चे जो अपनी पढ़ाई के लिए मोबाइल यूज करते हैं वो इस तरह के कंटेंट को देखकर बिगड़ रहे हैं। भाई एक चीज़ पे मैं बोलना चाहूँगा, वो ये कि भाई देखो ये रियलिटी शो शुरू से भाई डार्क था, डार्क ह्यूमर वाला था भाई। सबको पता था कि भाई इसमें गाली गलौज हो रही है, ऐसे ऐसे पुट्ठे पुट्ठे सवाल पूछे जा रहे हैं भाई, बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक है, ऐसे नहीं है। अभी बीच में भाई एक रिसेंटली सरदार जी आए थे, मुझे नाम नहीं याद है भाई, उसमें भी भाई उसने सीधा बोल दिया था भाई एक लड़के को कि अपनी मम्मी को भेजो,
भाई बहुत बहुत बड़ी बात है ये, तब लोगों ने किसी ने कुछ नहीं बोला। अब जैसे ये वाली बात है भाई, ये वाली बात बहुत बुरी है। इसमें बच्चे वाला नहीं है कि भाई बच्चे मोबाइल देखे, भाई इससे पहले भी मोबाइल देख रहे थे भाई बच्चे, इससे पहले भी गाली गलौज सुन रहे थे भाई, सब कुछ हो रहा था, तब किसी ने नहीं बोला। अब ये है कि भाई बड़ा पर्सनैलिटी इसमें जुड़ गई है, तो हाँ भाई इससे एक प्लस पॉइंट है कि भाई लोग इसको ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। इससे पहले भी भाई गाली गलौज हो रही थी, देखे जा रही थी, ठीक है, कहीं ना कहीं, जबकि यूट्यूब को वैसे रिस्ट्रिक्शन रखनी चाहिए, ठीक है, और हैगी, बट भाई नहीं फॉलो करते लोग। अब जैसे ये है डार्क ह्यूमर वाला, ये जोक वाला भाई जो भी सीरियल है, ठीक है, इंडियाज़ गॉट टैलेंट, हम इसके ऊपर कवर करते हुए आ रहे थे, सबको पता था कि भाई इसके अंदर क्या चल रहा है, किस तरह की भाई गाली गलौज हो रही है, किस तरह की बातें होती है इसके अंदर, सबको पता था भाई। ऐसा नहीं है, यूट्यूब तक कोई पता था भाई कि इसमें किस तरह के जोक आए जा रहे हैं, बट नहीं भाई कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। क्यों? क्योंकि इंगेजमेंट चाहिए लोगों को, चाहिए भाई मिक्स मसाला, और यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को चाहिए होता है इंगेजमेंट, जो कि फुल मिलता है भाई, भर भर के। या तो तुम न्यूडिटी फैला दो तो फुल मिलेगा तुम्हें भर के, नहीं तो तुम ऐसे वाले काम कर दो तब भी तुम्हें फुल ही मिलता है भर के। मतलब लोगों में इतना गुस्सा है कि पूछो मत। असम के सीएम से लेकर महाराष्ट्र के सीएम तक और सिंगर बी प्राक तक ने इन वीडियोस को क्रिटिसाइज किया है। मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पैथेटिक थिंकिंग है। अब देखो जैसे भी प्राग वाला भाई, जैसे इन्होंने बोल दिया कि पैथेटिक, हाँ ठीक है भाई, इन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे करके हैं, मैं नहीं किया क्योंकि भाई पैथेटिक सोच वाले हैं, ठीक है, जो रणवीर आलूवालिया के शो के ऊपर जाने की बात कर रहे थे। अगर भाई तुम कुछ बोल रहे हो तो सोच समझ के बोलो, वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक बार तुमने बोल दिया सोशल मीडिया या फिर भाई, एक बार मैंने पढ़ा था कहीं, वंस इंटरनेट ऑलवेज ऑन इंटरनेट, मतलब कोई चीज़ अगर एक बार इंटरनेट पे चली गई तो वो इंटरनेट पे रहेगी, कहीं ना कहीं ढूंढने वाला होना चाहिए, कहीं ना कहीं से मिल जाती है वो सब चीज़ें। कुछ लोग पूछेंगे कि यार जिस शो में सारी बातें की गई है वो शो तो 6 महीने से यूट्यूब पर है और 6 महीने से ही वहां पर डार्क कॉमेडी की जा रही है, तो इस बार ऐसा क्या हो गया, इस बार इतनी हाय तौबा क्यों मची है? और इसी बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहली बात तो ये है कि इस बार आदरणीय पॉडकास्टर ने जोक के नाम पर जो भी बोला है, वैसी बात तो आज तक शायद ही कभी किसी इंडियन शो में बोली गई हो, जहां आप किसी के माँ बाप के फिजिकल रिलेशन का मजाक बना रहे हैं और एक बच्चे से पूछ रहे हैं कि क्या वो उन लोगों को ज्वाइन करेगा। यार दुनिया भर की कॉमेडी ना हम सब लोग देखते हैं कि खुद हम अपने शो पर भी थोड़ा बहुत मजाक करते हैं, लेकिन किसी बच्चे को ये कहना कि क्या वो अपने माँ बाप को उनके फिजिकल रिलेशन के टाइम पर ज्वाइन करेगा, ये किस लिहाज से कॉमेडी है, किस तरीके से फनी है, मुझे नहीं पता। न सिर्फ ऐसी बात बोलकर आप माँ बाप के रिश्ते का मजाक बनाते हैं, बल्कि माँ बाप और बच्चों के रिश्ते को भी कलंकित कर रहे हैं। सॉरी टू से, ये सिरे से घटिया बात है, न इसमें फन है, न लॉजिक, और न ये डार्क कॉमेडी है। ये भाई फन की तो बात अलग थी, लॉजिक, डार्क कॉमेडी, ये सब बेकार सब चीज़ें, ठीक है। और रही बात जब जिस टाइम पे बोला गई थी ये बात, मतलब जिस टाइम पे ये इस शो को शूट किया जा रहा था, उस टाइम पे भाई वहाँ के जो बैठे हुए थे ना, वो भाई क्या बोलते हैं, सो कोल्ड भाई सपोर्टर जो बैठे थे, ठीक है, उधर जो हंस रहे थे, तालियां बजा रहे थे, भाई उनका दिमाग में तो उनका सोच के बैठ भाई हैरान हूँ कि जैसे ही भाई इंटरनेट पे आई सब बंदे बोले अरे ये गलत है, ये गलत है भाई, ये गलत है भाई। जिस टाइम पे भाई शूट हो रहा था उस टाइम पे भाई तब भी गलत था वो, तब तुमने क्यों सपोर्ट कर लिया उसे, ठीक है। अब जैसे जो ठीक है समय रहना भाई, और जो बाकी मतलब जो भी इनके मतलब जो शूट कर रहा है ये भाई, तुम अगर किसी चीज़ को डाल रहे हो तो क्या तुम चेक नहीं करते कि भाई क्या चीज़ सही है क्या गलत है भाई, या फिर तुम्हें लगा कि हाँ भाई ये बड़ी अच्छी बात हो गई, या फिर नई चीज़ हो गई भाई, इससे भाई तबाही फैल जाएगी, या फिर ये सोची समझी साजिश है भाई, इन्हीं से हो सकता है। अगर तुम्हें पता है, देखो मैं बता रहा हूँ भाई, मंदबुद्धि भी भाई समझ जाएगा इस चीज़ के लिए कि भाई ये चीज़ गलत है, ठीक है ना कहीं कि ये गलत है भाई, ये चीज़ भाई सही नहीं है। और जबकि ये शूट कर रहे हैं, इनको नहीं पता चल रहा कि भाई ये चीज़ सही है या गलत है। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को सरप्राइज करने के लिए की गई ओछी बात है। हैरानी की बात यह है कि जब ये वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने ये भी बता दिया कि दरअसल ये घटिया बात भी ओरिजिनल नहीं है, ये बात तो एक ब्रिटिश शो से उठाई गई है, उस शो की क्लिप भी वायरल हो रही है। मतलब न सिर्फ बोलने वाले ने घटिया बात बोली है। अरे ठीक है भाई, किसी और से उठाई गई, वो कहीं और शो से उठाई होगी, किसी और कंट्री से उठाई, वहाँ पर भाई ये नॉर्मलाइज हो सकता है, हमारे यहाँ नहीं है भाई, अपने यहाँ नहीं है सब चीज़ें नॉर्मलाइज। साथ ही उसने ये घटिया बात भी कहीं से चुरा कर बोली है। मतलब चुराने से पहले बोलने वाले ने जरा भी दिमाग नहीं लगाया कि भाई हो सकता है ये बात उन लोगों के कल्चर में एक्सेप्टेबल हो। वैसे ये भी मैं आपको बता दूं कि इस तरह की ह्यूमर को पूरी दुनिया में कोई भी अप्रिशिएट नहीं करता।
वो लोग करते भी हो तब भी आप तो बोलने से पहले थोड़ा सोच लेते, बुद्धि लगा लेते कि यार हमारे कल्चर में हम अपने पेरेंट्स के लिए ऐसी बात बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते। हेलो, एक तरफ तो आप अपने पॉडकास्ट में स्पिरिचुअलिटी, मेंटल पीस की, भारतीय कल्चर की बात करते हैं, और दूसरी तरफ इस तरह का चुराया हुआ घटिया जोक। या तो वो सब अच्छी बातें झूठ हैं जिसका आप अपने शो में दिखावा करते हो सर जी, हेलो, या फिर आपको पता ही नहीं है कि कॉमेडी क्या होती है। लेकिन कॉमेडी न भी पता हो तब भी जिस इंसान में जरा भी कॉमन सेंस है उसे भी ये पता होगा कि ये बात घटिया है, इसलिए इसे जस्टिफाई तो कर ही नहीं सकते, न ही बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है। सिंपल। वीडियो वायरल होने के बाद सॉरी बोलने का और माफी मांगने का तो कोई सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि कोई गलत बात अगर हमसे गलती से निकल भी जाती है ना, तब भी हमें बड़ी जल्दी रियलाइज हो जाता है कि यार कुछ गलत बोल दिया, नहीं बोलना चाहिए था। अगर शो के दौरान आपके मुंह से गलती से कुछ निकला था तब भी शो के ऑन एयर होने से पहले उसे निकलवा देते। अब जब उस क्लिप की चारों तरफ थू-थू हो रही है, ये बात फैल गई है, तब जाकर माफी मांगने का मतलब ये है कि आप सिर्फ लोगों के गुस्से को ठंडा करना चाह रहे हो, अपना बिजनेस बचा रहे हो और कुछ भी नहीं है। आपको गलती महसूस हुई है या नहीं हुई है, इस पर अभी भी डाउट है। इस पूरी कंट्रोवर्सी पे एक बात ये भी बोली जा रही है कि समय रैना भी तो ऐसी बातें करता है, तो इस बार इतना स्यापा क्यों मचा है? समय रैना और उन पॉडकास्टर में क्या फर्क है, ये हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये कि आप समय रैना की कॉमेडी से अग्री करो या न करो, ये अलग बात है, लेकिन जब तक इंसान एक लिमिट पार नहीं करता तब तक लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं होती। सोसाइटी भी आपको उतना स्पेस देती है, जैसा कि पिछले 6 महीने से इस शो को मिला भी हुआ था। क्योंकि ऐसा नहीं कि डार्क कॉमेडी करने वाले को ये बात पता नहीं होती कि बाउंड्रीज कहाँ है, उसको भी पता होता है, लेकिन इस बार वो बाउंड्रीज क्रॉस हुई हैं। आप एक बच्चे और उसके माँ बाप को लेकर तो ऐसी बातें नहीं कर सकते ना बॉस। अगर हम दुनिया के सबसे पवित्र रिलेशन को, रिश्ते को इस तरह से घटिया मजाक का टॉपिक बना देंगे तो फिर रिस्पेक्ट के लायक बचेगा क्या? माना कि कॉमेडी में फ्रीडम होनी चाहिए, तभी तो कॉमेडियन खुलकर बोल सकता है, अग्री, मगर बोलने के लिए तो 1000 टॉपिक है ना बॉस। आप एक रोस्ट शो में भी बिना किसी के माँ बाप को इन्वॉल्व किए भी तो रोस्टिंग कर सकते हो, लेकिन कुछ देर के मजाक के लिए आप जाने अनजाने बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड में ये बात क्यों डाल रहे हो कि तुम्हारे माँ बाप भी मजाक उड़ाने लायक हैं? तुम घबराओ मत, मजाक जितना उड़ाना है उड़ाओ, क्योंकि एक बार सोसाइटी इस तरह की चीजों को नॉर्मलाइज कर देगी ना, तो फिर रिश्तों की इज्जत बचेगी ही नहीं। पेरेंट्स ने चाहे बच्चों के लिए कितना कुछ क्यों न किया हो, लेकिन बच्चों को वैसे भी ये लगता है कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए किया ही क्या है। अब अगर हम कॉमेडी के थ्रू उनकी इंसल्ट को नॉर्मल कर देंगे तो फिर कुछ नहीं बचेगा दोस्तों। इसलिए आज उस जोक पर इतना हंगामा हो रहा है तो वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा बुरा न तो सोचा जा सकता था और न ही बोला जा सकता था। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब समय जैसा कॉमेडियन अगर कोई डार्क जोक सुनाता है तो उसकी ऑडियंस को पता है कि वो क्या बोल रहा है, वो ऐसे जोक सुनाता रहा है। लेकिन जब एक आदमी ने अपनी इमेज यूथ आइकन की बनाई हो, जो आपको हेल्थ पर भी ज्ञान देते हो, जो मेंटल पीस की भी बात करते हो, जो स्पिरिचुअल लोगों को अपने पॉडकास्ट में भी बुलाते हो, जब वो अचानक से इस तरह की बात करने लगे तो लोग शॉक्ड हो जाते हैं, वो इसके लिए तैयार नहीं होते। एज अ कंटेंट क्रिएटर आपको भी बात पता होनी चाहिए कि आपने किस तरह के कंटेंट के जरिए अपनी क्या इमेज बनाई है। आपने अपने पीछे ऐसे यंगस्टर्स की भीड़ लगाई है जो आपको अपना आइडल मानते हो, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। फिर वही लोग एक दिन जब देखते हैं कि आप इस हद दर्जे की घटिया बात कर रहे हो तो उनका इन्फ्लुएंसर से भरोसा ही उड़ जाता है। वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपकी रियल पर्सनैलिटी है क्या आप सच में वैसे ही मैच्योर और सिंसियर आदमी है जैसा आप अपने वीडियो में खुद को दिखाते हैं, या आप वैसे हैं जैसा आप जोक मार रहे हैं? क्योंकि दोनों चीजें एक साथ तो सच नहीं हो सकती। और आज एक पॉडकास्टर के कुछ कमेंट्स या जोक्स पर इतना हंगामा मचा हुआ है तो उसकी रियल वजह भी यही है, क्योंकि उसने जो शो में बोला उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। मेरे को मालूम है इस वीडियो में ऑलरेडी बहुत ज्ञान हो चुका है, लेकिन आखिर में मैं इस बात को भी अंडरलाइन जरूर करना चाहूंगा कि आजकल जिस तरह की एडल्ट कॉमेडी या वल्गर कॉमेडी ट्रेंड कर रही है उसका रीजन क्या है। और उसका रीजन ये है कि आज हम एक ऐसे टाइम में जी रहे हैं जहां हमें कोई भी चीज नॉर्मल पसंद नहीं आती है। हमें खाने से लेकर देखने तक हर चीज में कुछ स्पाइसी चाहिए जो हमारी सेंस को हिला कर रख दे। यही बात कॉमेडी में भी है। जब एक कॉमेडियन स्टेज से ऐसी बातें करता है जो आज से पहले पब्लिकली नहीं बोली गई हैं, तो उस बात की एक शॉक वैल्यू होती है। इसी वजह से बहुत सारे लोग उसे सुनते हैं कि अरे इसे देखो, इसे सुनो, ये क्या बोल रहा है। लेकिन हर चीज की तरह इस ट्रेंड की भी एक लिमिट है। आप देखना कुछ टाइम के बाद इस तरह के कंटेंट पर लोग शॉक्ड होना बंद हो जाएंगे। फिर वही लोग सरवाइव कर पाएंगे इस कंटेंट इंडस्ट्री में जिनके पास सच में कहने के लिए कुछ मीनिंगफुल बातें होंगी, जिनके पास सुनाने के लिए कुछ मजेदार किस्से होंगे, कुछ अच्छे ऑब्जर्वेशंस होंगे। ये एक फेज है। कॉमेडी अभी भी भारत में इवॉल्व हो रही है। आज जिन बातों पर शॉक्ड होकर लोग हंस रहे हैं, कल को लोग ऐसे जोक्स पर हंसने वालों पर हंसेंगे। अब बस वेट करो। आखिर में बचता सिर्फ कंटेंट है, बता रहा हूं। हर तमाशे की एक उम्र होती है। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। आपकी इस पूरे मैटर पर, पूरे मामले पर क्या राय है, कमेंट करके बताना। भाई साहब क्या बोल दिया। देखो, डार्क कॉमेडी वाला शो था शुरू से ही, और समय रैना शुरू से वही करते हुए आ रहे हैं। तो भाई लोगों को पता भी है इस बारे में कि
ये पर्सन कहाँ तक जा सकता है, कितनी बात बोल सकता है, ठीक है, डार्क बातें कितनी बोल सकता है। वहीं पर भाई आलूवालिया सर आ गए और उन्होंने भाई कुछ ऐसा बोल दिया जो कि तुम्हारे सामने है ही है, ठीक है, जो कि नहीं बोलना चाहिए था। और अगर तुमने बोल दिया तो भाई तुम कटवा दो उसे, कटवा भी नहीं पा रहे हो तो तुम भाई एयर होने के बाद में सॉरी क्यों मांग रहे हो, तब भी ना मांगते सॉरी, भाई लोग वैसे ही भूल ही जाते हैं, क्योंकि भाई लोगों के लिए हो चुका है ये सब कुछ नॉर्मलाइज। तो मैं सच बता दूं, अभी जो भाई बात उठी है, ठीक है, गरम गरम है, तो भाई लोग बोल रहे हैं गलत है गलत है, कुछ टाइम बाद में भूल जाएंगे और वापस से नॉर्मल वही वाली सी चीज़ें चलने लगेगी। क्योंकि सच बात ये तो यही है कि भाई खाने में मिर्च मसाला चाहिए, कंटेंट में भी मिर्च मसाला चाहिए। मिर्च मसाला आएगा कैसे, कुछ नई चीज़ लेके लेके आएंगे, ठीक है, नई चीज़ें नहीं आ रही हैं तो भाई हम उन चीज़ों को भाई बोल सकते हैं। तो भाई देखो कंट्रोवर्सी तो चल ही रही है और साथ के साथ भाई अब इनके पास में दो चीज़ें हो जाएगी। पहले तो भाई ये देखो ये चीज़ सॉल्ट आउट कर लेंगे कंट्रोवर्सी के साथ में ना, ये लीगल एक्शन सारे सॉल्ट आउट कर लेंगे। सबसे ज़्यादा गेन आएगा भाई इनके सब्सक्राइबर्स में। जिन तक नहीं पहुंच रही थी वीडियो उन तक भी पहुंच चुकी है भाई वीडियो, है ना। कोई ना भाई लोग भाई सर बताऊं तो भाई अभी ये वाली चीज़ देखने के जाएंगे, इन्होंने ये बोला भाई बंदे देखने जाएंगे कि अच्छा ये कौन सा पर्सन जिसने ऐसा बोल दिया, जब जाकर देखेंगे भाई ये तो स्पिरिचुअल पर्सन है भाई, ये तो इतनी अच्छी अच्छी बातें करता है। वहीं पर जाकर सब्सक्राइब करो भाई, जल्दी से फटाफट फॉलो करो, सब्सक्राइब कर दो। चलो भाई अब ये जो देख लेना भाई, ये ऑलरेडी भाई प्री प्लान चीज़ें हैं, तो मैं बता दूं मैं अभी भी भाई ये प्री प्लान है सब कुछ के। और लो इससे फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ होने वाला है रणवीर आलूवालिया को कहीं ना कहीं, ठीक है। अभी नहीं, तुम चाहे 15-20 दिन 1 महीने बाद में देख लेना अभी उनके फॉलोअर्स में और अभी इस कंट्रोवर्सी के बाद में फॉलोअर्स में उनके अंदर कितना गेन आने वाला है। तो भाई मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि भाई जो ही बात बोली गलत थी, ठीक है, तुम्हें अगर कुछ बोलना है तो भाई तुम पहले सोच लो समझ लो, अगर नहीं सोच समझ पा रहे हो तो भाई तुम चुप रहो तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अगर ये वहाँ बैठ के चुप भी बैठ रहते ना तब भी भाई मान लेते कि चल ठीक है भाई बंदा स्पिरिचुअल है, इसी करके भाई जोक भी नहीं आ पा रहे, उससे समझ नहीं आ पा रहे। और जब तुम्हें पता है भाई तुम ऐसे पर्सन हो, भाई तुम्हारे कैटेगरी नहीं है, तुम उस शो में जा ही क्यों रहे हो भाई, तुम्हारा मतलब ही नहीं बनता। तुम उस पर्सन को भी लेके आओ भाई जो सही में डार्क कॉमेडी करता हो या फिर डार्क कॉमेडी समझता हो, तुम ऐसे पर्सन को लेके आए तो कॉमेडियन को ही उठा के ले आओ, जैसे तुम लेके आए थे भारती को। अब ऐसे बंदे को लेके आ रहे हो जो उठा के भाई जो स्पिरिचुअल है ऊपर से वो ऐसी ही चीज़ें बोलेगा, तो भाई सीधी सी बात है केस तो होंगे ही। तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। और मेरे हिसाब से तो भाई साफ साफ बता रहा हूँ भाई काटी है, बड़ी वाली काटी है, मैं शुरू से नहीं देखते हुए आ रहा हूँ, ठीक है। मेरे को शुरू से पसंद नहीं है पॉडकास्टर कहीं ना कहीं, क्योंकि इस तरह के पॉडकास्टर भाई जो रियलिटी में कुछ हो रहे हैं और इंटरनेट पर्सनालिटी भाई कुछ और है उनकी, तो भाई मेरे को तो शुरू से पसंद है नहीं। तो मैं चलता हूँ, दूसरी वीडियो में लूँगा। कमेंट सेक्शन खुला पड़ा है, अपना ज्ञान भर डालो कमेंट सेक्शन में, यही तो एक चीज़ है जो कि फ्री है भाई। चलो चेकआउट करेंगे हम दूसरी वीडियो, किसी और दिन मिलेंगे जल्दी।